गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? स्टडी इज वेल? चलो बेटर, सिट डाउन। चलिए स्टडी करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो कुछ नहीं, सही है, हिलाना नहीं। अच्छा चलिए भाई ध्यान दीजिए। देखिए आपके सामने सवाल आ चुके हैं और आप जल्दी कंटिन्यू करते चलिए। और सवालों पे क्रम से करने हैं सवाल। और मैं आज बच्चों को बुलाऊंगा, अभी कुछ बच्चों को, मुझे लगता है क्योंकि कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए। फटाफट पहला सवाल। अच्छी बात है, आपने बस थोड़ा सा शोर नहीं मचाइए। चलिए पहला सवाल काफी बच्चों ने कर लिया, बात करते हैं फिर भी पूछते हैं। चलिए बेटा बताओ कौन सा है आंसर पहले का? दूसरा। क्या इनका सही है? चलिए क्या पूछा है कि 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। अभी देखिए सब में हमारा क्या लगा हुआ? कॉमन। कॉमन लगने से ये क्या है? अभी हमारे अंक। क्या है ये? अंक। लेकिन अब अंक से हमें क्या बनानी है? संख्या। क्या बनानी है बेटा? संख्या। संख्या क्या होती है? अंकों का मिक्सर। अब संख्या बनाने के लिए हमने क्या किया कि सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, उसके बाद उसका छोटा अंक आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 76,310 इनका सही गया बिल्कुल। सवाल नंबर दूसरा बताओ बेटा। चौथा सवाल बता रहा है क्या इनका सही है? चलिए चेक करते हैं, सिट डाउन। देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें भी यही बात कही है। 8,0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की है। अब हमारे पास कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही है। 5 अंकीय बनने वाली बड़ी से बड़ी, लेकिन विषम पूछी है इसमें, इस बात का ध्यान देना है। तो पहले हम बड़ी से बड़ी तो बना ले, विषम की तो बात की बात है। तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे। ये बड़ी से बड़ी तो हो गई, लेकिन अभी क्या है? ये सम है। और हमें विशेष तौर से पूरा सवाल पढ़ना चाहिए कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? पीछे एक्टिव रहो बेटा, हर एक सवाल आपके लिए बहुत कीमती है। विषम बोल रहा है, लेकिन विषम बनाने के लिए बड़ी से बड़ी भी बनी रहे, ये नहीं आप छोटी कर दो। तो हमने देखा इन दोनों अंकों को अगर बदल दे, ये अंक कौन सी जगह पर है? इकाई और ढाई। इन दोनों को बदल दे तो हमारी विषम संख्या हो जाएगी। देखते हैं, तो हमने बदल दिया और 0 और 3, तो ये 503 और जो 530 बड़ी है, लेकिन विषम में हमारी ये बड़ी है, क्योंकि ये विषम पूछी है इसलिए इसकी ओर जाएंगे। तो इनका सही है जवाब। चलिए अगला बात करते हैं, आप तीसरा सवाल। तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल इधर है आपका। तीसरा सवाल इधर है। तीसरा सवाल भी इसी तरह से है, बताओ बेटा। तीसरा बता रही है ये, बिल्कुल इसी तरह से है। ये भी कर लिया होगा आपने, मुझे बताया। आप बच्चे हो, बैठ, हैंड डाउन, सिट डाउन। अब इसमें भी 5 अंकीय पूछी है, जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, बड़ी से बड़ी। ऐसा इसमें कुछ नहीं है, थोड़ी बस भाषा बढ़ा दी है कि नहीं? तो अब हमने देखा 8, 7, 4, 2, 0, ये तो सीधे सीधे था। बढ़ते चलिए फटाफट, अब ज्यादा से ज्यादा। चलिए अच्छी बात है, काफी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे सवाल निकाल रहे हैं, बेटर। लेकिन मैं कॉपी भी चेक करूंगा, कुछ बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं मुझे लग रहा है। अभी मैं चेक कर रहा हूं।
अभी अपने मोबाइल के माध्यम से आपकी कॉपी भी दिखाऊंगा कि हाँ आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, कॉपी पे भी निकालते रहते हैं, आलस नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं स्टेज पे भी बुलाऊंगा, क्योंकि वो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, कॉपी पे भी कम करते हैं। तो सिंपल सवाल है, मानते हैं, लेकिन हमें सवालों के लिए ही हम तैयार हैं। आगे कीजिए। पहले चौथे का कौन सा बताइए बेटा? तीसरा बता रहे हैं। चलिए मिलाते हैं। क्या लिखा हुआ? 5 अंक के बड़ी बड़ी विषम, इसमें विषम। अब बड़ी से बड़ी बनाई आपने, इसमें 9 7 5 3 0, लेकिन अभी ये सम है, पलट देंगे, उसी तरह से था और आ गया। अगला कौन सा? सी, मतलब तीसरा। बैठ जाओ। अगला खड़े हो जाओ। छठे का सवाल बताओ। 6 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, 600। बताओ बेटा 7वें का सवाल। दूसरा बताया इन्होंने। सिट डाउन। देखिए बहुत जल्दी आप कर रहे हो। 3 का स्थानीय मान, 3 कौन से स्थान पर है? 3000 पर। और अंकित मान, इसका 3 अंकित मान 3 होगा, और इसमें से घटा दिया तो 2997। अगला चेक करते हैं। 8वां बताओ बेटा। तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है। तीसरा ऑप्शन चले गए हम 40,000, और इसमें उसके अंकित मान 4 से घटा दिया तो बिल्कुल सही इनका जवाब। नमा सवाल बताओ बेटा। नमा बहुत देर लगा रही है, तुम बताओ बेटा। तीसरा बता रहे हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 बार 9 9, और सबसे छोटी 1000। और जब हम इसको जोड़ेंगे, क्या पूछ रहा है? योगफल। योगफल में जोड़ा जाता है 9 9 9 और 10, तो इनका सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10वां। इसमें अलग अलग पूछा है, पता पीछे से क्या आया बेटा तुम्हारा आंसर? चौथा बता रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की, बहुत बढ़िया। 5 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, और योग, योग मतलब योगफल, तो जोड़ लेंगे 9 9 9 9। बहुत बढ़िया, सही है आपका आंसर। अगला सवाल 11वां। क्या बात है, तुम नहीं कर रही? स्पीड दिखाओ बेटा। इसके बाद देखिए, देखिए बिना सॉल्यूशन के कुछ नहीं है। आपने कॉपी इसीलिए मिलती है कि इसको आप निरंतर सवालों को करते रहे। बेशक आपने ये सवाल निकाल लिए हैं, फिर भी जल्दी जल्दी आपकी स्पीड देखी जाती है। गुणा जोड़ भाग, तो 7 अंकों की न्यूनतम और 6 अंकों की अधिकतम। तो पीछे बताओ। पहला बता रहे हैं, चेक करते हैं। 7 अंकों की न्यूनतम, न्यूनतम मतलब ये हो गई न्यूनतम, छोटी छोटी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हो गए। और 6 अंकों की अधिकतम, अधिकतम मतलब बड़ी हो गई। और जब इसका अंतर पूछा है, घटाएंगे, 0 में से नहीं जाएगा, यहां से 2.5 चले जाएंगे, यहां 10 आ जाएंगे। 10 में से 9 गया, 1 बचा, और सब में 9 9 है, इसलिए ये सब 0 0 बचेगा, और हमारा एक आंसर सही होगा। 12वां सवाल दिखाओ बेटा कॉपी। देखिए निरंतर हमारे बच्चे 1 बाय 1 सवालों को नंबर बाय नंबर कर रहे हैं, कंटिन्यू। ऐसे ही सभी बच्चे करते रहे लगातार। 12वां सवाल बताओ पीछे।
चौथा बता रहे हैं। चलिए चेक करते हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। अब 4 अंकों की हम जानते हैं कि 4 बार 9 9 9। अब 88 से पूर्णतः विभाजित हो तो 88 से भाग देके देख लेते हैं। तो भाग दिया हमने, 88 एक कम 88, कितने बचे? कितने बचे? 11। फिर 9 ताल लिए, फिर एक बार ही जाएगा। अब कितने बचे? 1 और 3 और 3, और फिर हमने फिर 9 ताल लिए। फिर कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 3 24 के 4 हासिल 2, 3 24 और 26, कितने बच रहे हैं? 9 में से 4 5 बचे, और यहां पर 4 बचे, और यहां भी 5 बचे, और ये 0 क्योंकि दाई चला गया। 55। अब देखिए 55 इसमें एक्स्ट्रा है। 55 चीज क्या है? एक्स्ट्रा। अगर हम इसमें से 55 को निकाल दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 55 निकाल दिए, कितने बचे? 4। कितने बचे? 4 9 9। तो इन्होंने कौन सा ऑप्शन बताया था? चौथा, जो सही है। क्यों तुम नहीं सवाल कर रहे? हाँ अभी चेक कर रहा हूं मैं कॉपी, अभी आ रहा हूं। चलिए 13वां सवाल बिल्कुल इसी तरह से है। बताओ बेटा। दूसरा सही है। तो इस सवाल को हम एक बच्चे से करवा रहे हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, क्योंकि बच्चों को भी देखिए पता होना चाहिए। जल्दी करिए। 13वां सवाल यहाँ कीजिए। हाँ देखिए, हम निरंतर बच्चों की इस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं, इसी की वजह से इनका रिजल्ट 100% आता है, अच्छा आता है, और बच्चे सक्सेस हो पाते हैं। इनकी सुबह से लेकर के शाम तक क्लासें निरंतर अलग अलग टीचर्स आकर के क्लासें लेते हैं, और इनके पास अलग अलग बुक से हम इनकी प्रैक्टिस कराते हैं। हमारी अलग अलग काफी बुक्स हैं जो हम इन बच्चों के अलग अलग सवाल लेके आते हैं और इनको कराते हैं। आप जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, सैनिक की स्कूल की प्रवेश परीक्षा की एक बुक है, लूसेंट की है, जवाहर नवोदय की है, अटल की भी है। अलग अलग बुक्स हम इन बच्चों के लिए लेके आते हैं, कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चे जब तक स्वयं से लगन से नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं। तो उसमें उस जागरूकता के लिए हमने इन बच्चों को खुद ही स्वयं बुलाते हैं और बच्चे खुद करते हैं। उससे इनकी हेजिटेशन दूर होती है, और दूसरा सवालों से इनका कंटेंट बहुत अच्छा हो जाता है। जल्दी स्पीड से कीजिए बेटा। कौन सा आ गया ऑप्शन? चलिए तो अगला सवाल, साइलेंट। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए आ जाओ, आ जाओ फटाफट। देखिए ज्यादा नहीं, एक एक जल्दी फटाफट। हाँ जल्दी से करना है आपको। ऊपर करो थोड़ा और, ऊपर करो जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी कीजिए। हर बच्चे को मैं टाइम दूंगा क्योंकि ये सारे सवाल हम करा चुके हैं ऑलरेडी। बहुत बढ़िया। देखिए गणित एक क्या है? गणित एक अभ्यास है। आप बार बार करते रहेंगे तो आप अच्छे से अच्छे सवालों को निकालते रहेंगे। गणित की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। आगे निरंतर बात करते हैं। कितने सवाल हो गए? 14। 14 के बाद अगला सवाल हमारा है 15वां। इसी क्रम में हम आज बच्चों को ही ज्यादातर मौका देंगे।
4 अंकों की लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की 1 2 3 छोटी छोटी, लेकिन 82 से पूर्णतः विभाजित हो। कौन करेगा? फटाफट विभाजित हो, आ जाओ जल्दी। गर्ल्स को भी मौका देंगे, निरंतर सवाल निकालते रहिए। बेटा ये लिखा हुआ है, देखो मैं लिख दिया, चलो देखो दोबारा। देखिए अभी बच्चे हमारे डिजिटल बोर्ड पर सीख रहे हैं और धीरे धीरे पेन का यूज करना सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं। सभी बच्चों की अभी मैं कॉपी चेक करूंगा, आज जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल कम समय में निकालोगे, क्योंकि हम क्रम से हमें पूरे जितनी भी हमारी बुक्स हैं उन सभी को क्रम से हमें फिनिश करना है। उसके बाद हम आपके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उस प्रैक्टिस सेट में आपको ही टेस्ट लेंगे, आपको ही बुला करके। तो जिन बच्चों ने अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद से निकालेंगे, उनका बेहतर तैयार होगा। पीछे पीछे हम देख रहे हैं, चलिए देखिए इस किया, इसमें 82 का भाग दिया, लेकिन यहां पर हमें उसमें से उसको घटा करके इतना जोड़ेंगे तब पूरा पूरा विभाजित होगा, इसमें जोड़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। 75 से पूर्णतः विभाजित, 75 से पूर्णतः विभाजित, चलो आ जाओ। 75 से पूर्णतः विभाजित, जल्दी। अभी मैं जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके ओर जा रहा हूं, मैं उनकी कॉपियां देख रहा हूं। निरंतर देखिए सभी बच्चे करते रहिए काम, जल्दी फटाफट। नंबर बाय नंबर, खूब बढ़िया, गुड। सही बच्चे नंबर बाय नंबर अपना हर सवाल को कर रहे हैं लगातार। सही है सर। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आपने बहुत कम समय में सवाल किया, बहुत बढ़िया। तो सवाल इनका सही गया। सवाल नंबर, साइलेंट साइलेंट। देखिए अभी तो हमने बात की थी, मतलब विभाजित है यानी छोटे बड़े अंकों की, तो हमने बच्चों को बुलाया, पहला समझा दिया। अब देखिए एक अलग रूल से आया। एक मिनट रुकिए, पहले सुनिए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। अब सुनिए 6 के गुणज, अब 6 का जो पारा है, 6 के प्रथम, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। तो इनके 5 गुणजों का योग करा रहा है। अब इनका योग कर लो, योग करेंगे 6 और 2 8 और 8 16, 20 का 0 हासिल 2, 2 3 4 5 6 और 3 9। देखिए ये हमने प्रक्रिया की, इसके भाषा के अनुसार ये प्रक्रिया की, लेकिन अब देखिए इसी चीज को हम बहुत कम समय में एक सूत्र की सहायता से करते हैं, और वो सूत्र हमारा है kn(n+1/2)। तो अभी तो चलो हमें पता लगा, ये थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं, 6 के प्रथम 5 गुणज का पूछा है और 6 के प्रथम 8 का पूछता, 10 का, तो बहुत लंबा हो जाता जोड़ने में।
तो हम उसको इस सूत्र की सहायता से बहुत कम समय में निकाल लेते हैं। के हमारा क्या है 6 और एन क्या है संख्या, तो रख देंगे 6, 5, 5 और 1 बटे 2 और समान संख्या का ऊपर नीचे भाग, तो 5 1 15 और 5 और 1 6 और 15 छिक्के। इस तरह से हम कम समय में सवाल को निकाल लेते हैं। इसी क्रम में बिल्कुल सेम इसी तरह से 18वां सवाल है, आ जाओ। 18 में सवाल का कह रहे योग किसका निकटतम है। चलिए फटाफट इसी सूत्र से आधारित है, करके दिखाइए बेटा, जल्दी कीजिए। देखिए अभी हमारे बच्चे थोड़ा डिजिटल बोर्ड पर कम हाथ पर चला पा रहे हैं क्योंकि सीख रहे हैं अभी। मैं अपने YouTube के माध्यम से इन बच्चों की मेहनत को दिखाता रहता हूं कि ये निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, निरंतर पढ़ते रहते हैं और जो हमारे अभिभावक हमारी वीडियो के माध्यम से हमारे बच्चों की इनकी वीडियो देखते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि घर पर रह करके बच्चे ज्यादातर मोबाइल चलाते हैं और खेलते रहते हैं। इसकी वजह से उन पे पढ़ाई में कम ध्यान आप लग पाता है और वो सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पर इनको निरंतर अभ्यास कराते रहते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप इनका रिजल्ट आता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब दूसरा, ये तो 2 सूत्रों की बात हो गई, यहां पर एक अलग सूत्र आएगा। एक मिनट, अब यहां पर 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहे हैं, तो 1 से लेकर के 25 तक हम संख्याओं को लिखेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए पर्टिकुलर एक सूत्र होता है और वो सूत्र है n+1/2। n क्या है कि जितनी प्राकृतिक संख्या पूछी जा रही है वहां पर रख देते हैं 25 और 25 + 1 बटे 2 और 25 गुणा 26 बटे 2 और समान संख्या का भाग 13 और 13 का गुणा कर देंगे 25 में, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 26 और 6 32, तो 325 बहुत कम समय में हम निकाल सकते हैं। अब इसी के परिणाम स्वरूप हम बताते हैं और देखो इसमें उसी सूत्र पे आधारित सवाल को पूछा गया है। अब इन्होंने पहले सूत्र लिख लिया, बेटा बस इतना ही पूछा है आपसे, उतना ही बताना। अब देखिए जितना हमारा पूछा, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने कोई भी संख्या नहीं पूछी है, बस सूत्र का प्रयोग करके बताना है, उतना पूछ लिया। अगला सवाल, देखिए हैंड डाउन, किसी गर्ल्स को बुलाते हैं, आ जाओ बेटा। तब पूछते हैं कि क्या है, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। बहुत बढ़िया, तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कीजिए। देखिए इन्होंने 1 से लेके अभाज्य संख्या 20 तक लिख ली है। इसका कोई सूत्र नहीं है, हमें याद करनी पड़ेगी संख्या कौन कौन सी है और ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया।
बैठ जाओ। देखिए अभाज्य संख्याएं जैसे कि अभी बता के गई बच्ची कि इनके एक से और स्वयं से ही विभाज्य हो और किसी से ना हो, तो ऐसी सबसे छोटी तो हमारी 2 है, सबसे छोटी 2 है। और इसके बाद इन्होंने लिख ली सारी संख्या और जोड़ लिया और 77 हमारा सही है। अब देखिए अब नए सूत्र पे आधारित है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। ड्रेस कहाँ है तुम्हारी? तो देखिए बच्चे बहुत खुश हैं इस वजह से क्योंकि इनकी डिजिटल बोर्ड पे वीडियो भी बनती है। तो वैसे देखिए हर किसी की हिम्मत नहीं है, एक मतलब वीडियो के सामने अच्छों के मतलब हेजिटेशन घबराहट होती है, बोल भी नहीं पाते हैं। और ये हमारे बच्चे सवालों को करते हैं, सवालों के पीछे उसका मकसद ये है हमारा भी कि इनके अंदर जो डर है गणित के प्रति वो दूर हो और अच्छे से सवालों को निकाल सके। निकालो फटाफट। पहले सूत्र बताओ क्या है? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग का सूत्र। हाँ फिर बार बार भूलते क्यों? करो जल्दी। मैं आ गया। जल्दी करो जल्दी। चलिए ऑप्शन नंबर 110 देखिए देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। जरूरी नहीं है, कभी कभी हम सूत्र भूल भी जाएं फिर भी हम इनको सम संख्याओं को 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके जोड़ के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें समय लगता है। बैठ जाओ। थोड़ा समय लगता है, इसी को हम कम समय में कर लेते हैं। चलो विषम संख्या अभी बहुत है हमारे पास सवाल, समय भी है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ कोई बात नहीं। देखिए सूत्रों को याद करना जब याद कर पाओगे जब आप निरंतर उनका प्रयोग कर रहे हो। तो जैसा कि सम संख्याओं का हमारे लिए सूत्र था n+1 और विषम के लिए है n²। मतलब कोई भी संख्या है उसका वर्ग करते हैं, तो इसमें वर्ग किया बच्चों ने। अब जिन हमने आपको ज्यादातर 30 तक वर्ग याद करा दिए हैं, उनका प्रयोग यहां पर हो रहा है। इसी क्रम में आगे देखते हैं। 23 सवाल हो गए। 23 के बाद 24। देखिए आप लोगों ने बार बार निरंतर अभ्यास करके सवालों किए हैं, इसलिए ज्यादा उछल रहे हो और आने के लिए सोच रहे हो। लेकिन इतना ध्यान रखें, इसके बाद मैं अपनी तरफ से भी सवाल लाऊंगा अलग से। चलिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। बैठ जा, रुक जा, अब मैं करा रहा हूं, रुक जा। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अभी जैसे कि हमारी एक बच्ची बता के गई कौन कौन सी प्रथम 10 अभाज्य संख्या होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 15 कौन बोल रहा है? 15 आवाज तो आई थी। 19 और 23 कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
अब जे हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गई, लेकिन उनका गुणनफल पूछ रहा है। अब गुणनफल हम सबका करेंगे, लेकिन गुणनफल में इकाई का स्थान पूछ रहा है, तो गुणनफल करेंगे 2 तिया 6, 6 नहीं 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब हमने देखा कि 1 से तीसरी संख्या पर ही हमें, थर्ड संख्या पर ही हमें 30 मिल गया, और 30 में इकाई अंक हमारा क्या है 0। और जब कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका 0 आ जाता है तो सभी क्या हो जाते हैं 0। पूरी संख्या में हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या लगाएंगे ऑप्शन 0। आगे बढ़ते हैं। 7 से भाग देने पर भागफल। देखिए इसमें हम जानते हैं बीच वाला जो हमारा होता है उसको कहते हैं भाज्य, और ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और देखिए एक सूत्र भी बनता है इससे कि भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। ये चीजें पता होना चाहिए। अब हम जब 7 का भाग देंगे, 7 का जब भाग देंगे किसमें 49, 40, 6 में, और 7 का भाग दे रहे हैं, तो 7 का भाग में भागफल पूछ रहे हैं। अब उसके पूछे देखिए कहीं ना कोई रीजन होता है, तरीके की वजह से पूछ रहे हैं, तो चाहे तो ऐसे कर लो। अब 7 का आपने भाग दिया, 7 तो 7 49। अब अगला पद हमारा 0 है, 0 में नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे, फिर 4 में नहीं जा रहा फिर 0 लगाएंगे। अब 40 में देंगे तो 7 पंजे 35। अब क्या बचा 5, 56 हो गए, 7 8 56। कौन सा सही है? चाहे तो ऐसे कर लो और चाहे तो ऐसे कर लो, कोई भी गलत नहीं है। इधर आ जाओ। देखिए अभी हमने भाग सिखाया, अब ये कुछ बच्चे खुद करना चाहते हैं भाग, आप खुद करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इन बच्चों की हेजिटेशन दूर करना। जल्दी कीजिए बेटा। देखिए बोर्ड पे सही से 8 भी नहीं बना पा रहे हैं। अरे कॉल आ रही है भाई।